गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप भी पंजाब लेक्चर केडर मास्टर केडर केमिस्ट्री के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन को कैसे करें, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एजुकेशन बोर्ड की डिमांड है, किस तरीके के टॉपिक्स हमें करने की जरूरत है, कैसे टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं, तो इस सारे की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आज आपके सामने सिलेबस एंड कोर्स गाइड लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको सारा लेक्चर केडर एंड मास्टर केडर केमिस्ट्री का सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक में पूछे जाएंगे और क्या आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। तो वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बैच के बारे में बता देता हूँ। देखिए, पंजाब लेक्चर केडर पीजीटी टीजीटी एज वेल एज चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी के न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो भी चुके हैं और चल भी रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट सिलेबस ओरिएंटेड काम करवाएंगे, जिसके अंदर आपके कंप्लीट सिलेबस रहेगा, डीप डाइव कवरेज रहेगी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस रहेंगे, जिसके अंदर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे डेली जितना आप काम करते जाएंगे। फोकस ऑन कंसेप्ट लॉजिक, यानी कि हम सिर्फ आपको क्रैमिंग नहीं करवाएंगे, शॉर्टकट बताएंगे, साथ में आपको लॉजिक बताते हुए कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन कर देंगे। देन डेडिकेटेड हेल्पलाइन और पर्सनल मेंटोरशिप, इसका मतलब है कि अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आपके उन डाउट्स की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलती रहेगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो लाइव क्लासेस के थ्रू हो, और कोई भी डाउट किसी भी तरीके का आ सकता है, ऑन कॉल आप अपने वो डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए और मेरे साथ बात करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। देखिए, एजुकेशन बोर्ड ने ना पंजाब लेक्चर केडर और मास्टर केडर के लिए जो सिलेबस शेयर किया है वो एक ही शेयर किया है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने बता रखा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री और कुछ नहीं, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स जैसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्टोइचियोमेट्री, मोल कांसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक्स आपके पास आते हैं। देन हमारे पास दूसरा टॉपिक जो फिजिकल केमिस्ट्री में से आता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं, क्लास 12 का टॉपिक है, एनसीईआरटी और प्रदीप की बुक में से आप कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे मॉडल्स आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, आपका बोहर्स कंसेप्ट आ जाता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट आ जाता है, क्वांटम नंबर आ जाते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाता है। तो ये सारा कुछ रहने वाला है हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर। देन हमारे पास जो थर्ड है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहेंगी, थर्मल एनर्जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस, आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सारा कुछ आपका रहेगा। देन आती है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको वसीपर थ्योरी में से क्वेश्चन बन सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में से क्वेश्चन बन सकता है, रेजोनेंस में से बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ये सारा कुछ आपका केमिकल बॉन्डिंग में रहेगा। देन उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन, ईएसआर, एनएमआर, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज है जो आपको मोस्टली पूछी जाती है। रिसेंट टाइम के अंदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक वो भी ऐड हो जाएगी। देन हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स आपका 11th के अंदर और बीएससी के अंदर और मास्टर्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसके अंदर आपके हेसेस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर से बनेंगे। देन उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर आता है। इक्विलिब्रियम की बात करें, दो तरीके की इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, केमिकल एंड आयनिक। केमिकल इक्विलिब्रियम में से देखिए, हर बार आपका ली चैटलर प्रिंसिपल का क्वेश्चन जरूर आता है, या केपी एंड केसी का क्वेश्चन बन सकता है विद द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन देम। देन आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, इसमें आपका पीएच वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बफर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं। देन हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए उन्होंने कहा तो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बट उसके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन हो रही है वो निकालने को दे सकता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको स्पॉन्टेनिटी, सेल्स, नर्स इक्वेशन, ई सेल, ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। देखिए, आपने मेन चीज कंसेप्ट करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब भी करेंगे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो फटाक से हो, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्योंकि बोर्ड चाहता है 150 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो वो टाइम बीइंग
जितना टाइम दिया हुआ है उसके अंदर कवर भी होने हैं, तो आपको क्वेश्चन जो है ज्यादा लेंथी नहीं दिया जाए। नेक्स्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, क्लास 12 का टॉपिक है। एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जीरो फर्स्ट ऑर्डर, फिर nth ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आ सकते हैं। इस तरीके के आर्हीनियस इक्वेशन बन सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी बन सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स से देखने को मिलेंगे। देन हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन चैप्टर देखने को मिलेंगे। देखिए सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स ऑप्शन, केमिक्स ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, सस्पेंशंस, ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड कौन से होते हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, फ्लोकुलेशन, इमल्शंस, ये सारा कुछ, कोगुलेशन, डायलिसिस, ये सारा कुछ आपको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। कैटालिसिस अलग से टॉपिक है, कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर केटर के लिए कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। देन हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की अगर बात करें, क्लास 12 का टॉपिक है, आप तो कर चुके हैं सीबीएसई में से, बट क्लास 12 की बुक में से आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेंसिटी का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, पैकिंग का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देन हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकता है, हेनरी लॉ, रोल्स लॉ, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मोस्टली देखने को मिल सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आता है, जिसके अंदर आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके अंदर आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन, आपकी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये सारा कुछ आ जाता है, किधर बढ़ रही है किधर घट रही है, वो सारा कुछ आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद देखिए जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चे छोड़ जाते हैं, बट इसमें से दो क्वेश्चन आने हैं, जिसके अंदर रिफाइनिंग आ जाता है, एक्सट्रैक्शन आ जाता है, मिनरल और ये सारा काम इसमें पूछा जाता है। देन हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मेन ग्रुप एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको आपने केयरफुली करना है, इतना ही करना है जितना आपको पेपर में हेल्प कर जाए। उन्होंने तो सारा टॉपिक दिया हुआ है एस और पी ब्लॉक का। डी एंड एफ के अंदर मैं आपको सिंपल सजेशन देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करके जानी है, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फिर आपको जनरल उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो, और एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनेड और एक्टिनेड इंटरेक्शन। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटेलिक्स की मैं बात करूं, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपकी वर्नर थ्योरी, वीबीटी एंड सीएफटी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर आपके कार्बन कंपाउंड, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उन कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपका वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। देन हमारे पास एडवांस इनऑर्गेनिक फील्ड जैसे कि न्यूक्लियर, एनालिटिकल, बायोइनऑर्गेनिक, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके अंदर फिजिकल कैरेक्टराइजेशन के अंदर एनक्यूआर, मोसबार, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, रमन, ईएसआर, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपीज, ये सारी आपने अच्छे से करनी है। बायोइनऑर्गेनिक के अंदर मेटालोएंजाइम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये सारा कुछ आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लेक्चर केडर और मास्टर केडर के लिए, सबसे पहला आता है प्योरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर आपका क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, डिटेक्शन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस की सारों की एस्टिमेशन आ जाती है, कैलकुलेशन, एम्पिरिकल फार्मूला, और अलग अलग तरीके के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके इसमें पूछे जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, जिसके अंदर आपके नॉमेनक्लेचर आ जाता है, आपका अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है, इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आ जाती है, सिग्मा पाई बॉन्ड आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आ जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन आता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट इनकी प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनके यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हेलोजन कंपाउंड यानी कि हेलोल्किन एंड हेलोरीन, अगेन ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो और अमाइंस हो, इन सभी के आपको पहले तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आने चाहिए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए,
फिर आपको इसके अंदर सारों के अच्छे तरीके से इनका क्लियर सिस्टम पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारों के लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हम इनकी डेमोज भी आपको शेयर कर सकते हैं। अगर आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको इनके डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम क्लास में इन सारे टॉपिक्स को कवर करवा रहे हैं। देन उसके बाद पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल। देखिए पॉलीमर जो है क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में आते ही आते हैं। इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आ जाते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक पॉलीमर, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स के लिए मोनोमर कौन सा यूज होएगा, बेकेलाइट में कौन सा है, ठीक है, पॉलीथीन में कौन सा है, नाइलॉन में कौन सा है। फिर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स आपका आ जाता है, स्टार्च आ जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आपका डीएनए, आरएनए आ जाता है, बायोलॉजिकल फंक्शन आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स का ये रहता है। देन उसके बाद हमारे पास रहता है हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाती है, केमिकल्स इन फूड आ जाता है, क्लींजिंग एजेंट आ जाते हैं, एडवांस सिंथेसिस आ जाती है। तो ये सारा कुछ मिला के आपका मास्टर केडर और लेक्चर केडर का सिलेबस बनता है। तो ये मैंने क्विकली जल्दी जल्दी आपको सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू करवाया है कि ये सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस है क्या। एक्चुअल सिलेबस यही है। देखिए अगर ये सारा कुछ आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप एक एक चीज कवर कर जाएंगे आपके पेपर के लिए। अब बात आती है सिर्फ डिटेल की। देखिए अगर मास्टर केडर की बात करें तो इन सारे सिलेबस में से ऊपर ऊपर से पूछेगा। लेक्चर केडर की अगर बात करें वो थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो अगर मास्टर केडर में क्वेश्चन बनेगा वो वीबीटी सीएफटी का क्वेश्चन पूछेगा, वाइल अगर लेक्चर केडर में क्वेश्चन आएगा वो कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको जेंटल डिस्टॉर्शन पूछेगा। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें मास्टर केडर में क्वेश्चन बनेगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी। वाइल अगर लेक्चर केडर की बात करें हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में से जो क्वेश्चन बनेगा माइकलिस मेंटन इक्वेशन का बनेगा, जो कि बीएससी एमएससी का टॉपिक है। तो बात सिर्फ लेवल की है, थोड़ा लेवल डीप चला जाता है लेक्चर केडर में, पर मास्टर केडर और लेक्चर केडर में सिलेबस आपको सही सेम मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे सिलेबस रहने वाला है। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी नए लेक्चर्स, नए वीडियोस और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेके आते रहें तो आपको मिलते रहें और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाए और एक अच्छा सिलेक्शन करवाते हुए एक अच्छा रैंक ले पाए। तो इस वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम और ऐसी वीडियोस बना पाए। धन्यवाद।